यूरिन टेस्ट का क्या मतलब है? अगर आपने यूरिन की जाँच करवाई है तो आपको ये पता होना चाहिए ये जाँच किस लिए करवाई जाती है। मोटा-मोटा हम यही सोचते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के लिए आपकी जाँच करवाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरिन के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों की अर्ली स्टेज का पता लगाया जा सकता है। आपके अंदर कोई यूरिन का इन्फेक्शन होता है उसका पता लगता ही लगता है। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ है उसका पता लगेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई किडनी स्टोन बन रही है उसका पता आपको लग जाएगा। लीवर के अंदर कोई डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है उसका पता चलेगा। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी बॉडी में चल रहा है उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कहीं न कहीं कोई दिक्कत अंदर चल रही है। तो जो भी आपकी यूरिन रिपोर्ट आती है उसके पैरामीटर्स की जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि आपकी ये रिपोर्ट क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो इसी के बारे में मैं डॉक्टर रामदेव मौर्या आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यूरिन टेस्ट के पैरामीटर्स किस कंडीशन में घटते बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर परफॉर्मा बनाता है फिजिकल एग्जामिनेशन का। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या-क्या आता है, उसका कलर आता है। या अगर नॉर्मल कलर क्या होता है कि हल्का पीला अगर कलर है यूरिन का इसका मतलब वो नॉर्मल है। अगर वो ज़्यादा गहरा होने लग जाता है इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी आ रही है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। वो हो सकता है लूज़ मोशन या वोमिटिंग की वजह से हो, तो उसके अंदर कलर चेंज होने लग जाता है। अगर उसके अंदर ल लाल या रेड कलर आने लग जाता है इसका मतलब आरबीसी या ब्लड सेल्स उसके अंदर आने लग गई है, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार ब्राउन कलर आने लग जाता है इसका मतलब कहीं न कहीं आपके लीवर में कोई डिजीज़ है उसकी वजह से आपका यूरिन का कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आता है इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी नॉर्मल क्या होती है 1.005 से लेके 1.03, ये एक नॉर्मल सांद्रता होती है। लेकिन ये बढ़ कब जाती है जब आपकी यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट के या सांद्रता बढ़ जाती है तो उसके जो है ग्रेविटी भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ये कब बढ़ती है, या तो डायबिटीज़ है आपको या फिर आपको डिहाइड्रेशन की समस्या है तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आती है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में क्या रिपोर्ट चेक की जाती है, आपकी उसका पीएच चेक किया जाता है कि आपका ये एसिडिक है या एल्कलाइन है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है पीएच की होती है 4.5 से लेके 8 तक। ये आपकी नॉर्मल रेंज है। न्यूट्रल के अंदर 7 होता है। अगर इसके ऊपर जाता है इसका मतलब आपका एल्कलाइन है, इसके नीचे जाता है इसका मतलब एसिडिक है। तो एसिडिक कब होता है, या तो फिर आपका डायबिटीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर आपको अदर जो कंडीशंस है कुछ ऐसी खान-पान में चीज़ें आ गई जिससे आपका यूरिन एसिडिक हो गया। लेकिन कई बार एल्कलाइन भी हो जाता है। एल्कलाइन कब ज़्यादा होता है, जब आपका जैसे आपका 8 से भी ऊपर जाने लग जाता है। कब जाता है, जब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर आपने कोई वेजिटेबल जो वेजिटेरियन डाइट होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में खा ली, उसके कारण भी आपका यूरिन एल्कलाइन होने लग जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट आता है यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिलती है। प्रोटीन के अंदर बहुत ही नॉर्मल केसेज के अंदर ट्रेस मात्रा के अंदर प्रोटीन हो सकता है कि आपने मान लीजिए एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली या कुछ ऐसी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ट्रेस मात्रा में प्रोटीन एक नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें अलग अलग इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है जिसके अंदर केमिकल में चेक किया जाता है आपका ग्लूकोज। आपकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन के कारण आपका ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब आपको डायबिटीज़ की समस्या आपकी किडनी को इफेक्ट करने लगी है, जिसके कारण आपकी यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज देखा जा रहा है। कीटोन बॉडीज, यानी कीटोन बॉडी भी कई बार आने लग जाती है। इसका मतलब आपका डायबिटीज का जो लेवल है वो अनकंट्रोल है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी आने लग जाती है। एक होता है आपका बिलिरुबिन। आपके लीवर के अंदर जो बिलिरुबिन बनता है एक प्रोसेस के तहत आपके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपके यूरिन के माध्यम से निकलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में के अंदर अगर आपको जॉन्डिस हो गया तो बिलिरुबिन की मात्रा यूरिन के अंदर बढ़ने लग जाती है। आपके यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है, तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई किडनी स्टोन बन रही है, कोई यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। थर्ड नंबर की जो एग्जामिनेशन की जाती है परफॉर्मा बनाया होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसके अंदर सबसे पहला आता है डब्ल्यूबीसी या पस सेल्स। पस सेल्स का मतलब नॉर्मल काउंट आपके पस सेल्स हो सकते हैं 0 से 5 तक। अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में करवाते हैं 0 से 5 अगर दिया हुआ है इसका मतलब नॉर्मल है। अगर 5 से 10 आपके यूरिन में पस सेल्स आ रही है इसका मतलब स्लाइटली आपको इन्फेक्शन है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अगर 10 से ज़्यादा पस सेल्स आपको आ रही है वो वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से आपको उसके अंदर पस सेल्स आने लग जाती है। सेकंड होता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। यूरिन का कलर आपको लाल दिखने लग जाएगा और इसका मतलब आरबीसी उसके अंदर आ रही है। 1-2 आरबीसी आ सकती है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा आरबीसी आ रही है इसका मतलब हो सकता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आपके अंदर कोई इंजरी या चोट हो गई उसके कारण आपके यूरिन के साथ ब्लड आने की समस्या आने लग जाती है। एक होती है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स नॉर्मली 1-2 हो सकती हैं, लेकिन
कई बार ज़्यादा आने लग जाती है, इसका मतलब या तो किडनी को डिजीज़ आपको चल रही है या फिर कोई ऐसी डिजीज़ चल रही है जिसकी वजह से आपकी अंदर की जो लेयर होती है वो डैमेज होने लग जाती है यूरेथ्रा की, जिसके कारण एपिथेलियल से सेल्स ज़्यादा मात्रा में आने लग जाती है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और आती है कि कई बार माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बैक्टीरिया देखे जाते हैं। कई बार कुछ बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया प्लस 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 आने लग जाते हैं, इसका मतलब आपके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो चुका है जो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रहा है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कई बार यीस्ट भी पाई जाती हैं, वो पॉजिटिव आती हैं। तो ये चीज़ें आपको यूरिन के अंदर पता की जा सकती हैं। एक होता है क्रिस्टल की जाँच। आपने देखा हो कई बार क्रिस्टल होते हैं, ऑक्जेलेट क्रिस्टल हैं, दूसरे क्रिस्टल्स हैं, ऑक्जेलेट के साथ में आपको फॉस्फेट के क्रिस्टल्स आ रहे हैं। इसका मतलब आपको मेटाबॉलिक कहीं न कहीं डिसऑर्डर हो रहा है जिसके कारण क्रिस्टल आपकी यूरिन के माध्यम से आ रहे हैं, या फिर आपको किडनी के अंदर कोई स्टोन बन रही है, सिस्टम में स्टोन बन रही है जो आपके क्रिस्टल आपकी यूरिन में देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं आपकी यूरिन के अंदर ये जो पैरामीटर्स दिए हैं ये किस बीमारी को इंडिकेट करते हैं। इसकी बीमारी का आपको शुरुआत में अगर पता चल जाता है तो आसानी से उसका इलाज भी हो जाता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि आपके अगर यूरिन में प्रोटीन है, शुगर है या अदर प्रॉब्लम्स है, उसका होम्योपैथी से कैसे इलाज किया जा सकता है। यानी कि जैसे प्रोटीन यूरिया की समस्या हो गई, काइल्यूरिया की समस्या हो गई, पस सेल्स ज़्यादा आ रही हैं, यूटीआई की समस्या बार-बार हो रही है, तो होम्योपैथिक ऐसे केसेज़ में बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है। तो इसके पर्टिकुलर वीडियो आप आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।